डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज होने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पाक को किसने दी थी नोट छापने की मशीन की कॉपी। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। कोटा दौरे पर पहुंचे मदन राठौड़ ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई विवादित बयान दिए। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष की मंशा और राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े किए, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष धुरंधर फिल्म का विरोध कर रहा है, जो उनके अनुसार इस बात का संकेत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से पहले द कश्मीर फाइल्स का विरोध किया गया था, उसी तरह अब इस फिल्म का भी विरोध किया जा रहा है। मदन राठौड़ ने इसे राष्ट्रभक्ति के खिलाफ मानसिकता करार देते हुए कहा कि इससे विपक्ष का असली चेहरा सामने आता है। अपने बयान को और तीखा करते हुए मदन राठौड़ ने कांग्रेस शासनकाल पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कार्यकाल में एक वित्त मंत्री ने भारत में नोट छापने की मशीन बनाने का ठेका एक यूरोपीय कंपनी को दिया था, जिसने पहले पाकिस्तान को भी इसी तरह की मशीन उपलब्ध करवाई थी। राठौड़ के अनुसार जब ये मशीन भारत लाई जा रही थी, तब दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान उसकी तकनीक कुछ पाकिस्तानी लोगों को लीक कर दी गई। राठौड़ ने आगे कहा कि इस कथित साजिश के चलते पाकिस्तान में नकली नोट छापने का काम शुरू हो गया था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में जब केंद्र में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार आई, तो नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला लेकर इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया और उन मशीनों को बिल्कुल बेकार कर दिया गया। मदन राठौड़ के इन आरोपों ने राजनीतिक विवाद को और हवा दे दी है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस शासनकाल की नीतियों और निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि उनके इन दावों को लेकर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। अपने भाषण में मदन राठौड़ ने देश और दुनिया के मौजूदा हालात पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज विश्व के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन भारत में स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। मदन राठौड़ ने दावा किया कि देश में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अफवाहें फैलाकर जनता को डराने और भड़काने का काम कर रही है। मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष की कोशिश है कि देश में अराजकता फैले और माहौल खराब हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उन्हें जागरूक कर रहा है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और देश के विकास में सहयोग करें। इस दौरान मदन राठौड़ ने भारत के भविष्य को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और ये लक्ष्य निश्चित रूप से हासिल होगा। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार की नीतियों और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है। कोटा दौरे के दौरान मदन राठौड़ ने संगठनात्मक गतिविधियों पर भी जोर दिया। उन्होंने शहर में बनने वाले भाजपा के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी और इसे राजस्थान का सबसे बड़ा पार्टी कार्यालय बताया। उन्होंने कहा कि ये भवन न सिर्फ संगठन को मजबूती देगा, बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा केंद्र भी बनेगा। अपने संबोधन में मदन राठौड़ ने भाजपा के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी एक छोटे से पौधे के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और समर्पण के कारण ही पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज राजस्थान के साथ।
डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।